इस प्रकार की तस्वीरें जब भी मैं देखता हूं तो मुझे किसी शायर का ये शेर याद आता है कि दुखिया किसान हम हैं, भारत के रहने वाले, बेदम हुए न दम है, बेमौत मरने वाले, इंसान बनकर आए गोपाक इस जमी पर, हमसे मगर है अच्छे ये घास चरने वाले। नमस्कार, मैं हूं महेश डांगरा और आज बात होगी धरती के भगवान की, जो खुद भूखा सोकर 125 करोड़ लोगों को भोजन खिलाए। वो भगवान ही हो सकता है, वो ही भगवान जिसे न फायदे की गणित आती है और न ही राजनीतिक गिद्धों की भाषा समझ आती है, और न ही उसे गुस्सा आता है जब उसकी 6 महीने की पसीने की मेहनत को मंडियों में व्यापारियों की ठोकरों से उछाला जाता है, और न ही उसे उस निर्दयी भगवान से शिकायत है जो एक ही क्षण में आंधी, ओलावृष्टि जैसी आपदा से सारे अरमान नष्ट भ्रष्ट कर देता है। यह सबसे बड़े भगवान इसलिए है क्योंकि जब कोरोना जैसा महासंकट आया तो मंदिर व मस्जिद वाले भगवान तो अपने दरवाजे बंद करके बैठ गए थे, मगर ये धरती का भगवान ही था जिसने हमारे घरों तक 2 वक्त का निवाला पहुंचाया। ये धरती का भगवान ही था जिसने घरों में कैद दुधमहे बच्चों के सूखे होठों तक दूध की धार पहुंचाई। मगर इतिहास साक्षी है, ये खुदगर्ज दुनिया अपना उल्लू सीधे होते ही अपने हाथ झाड़ लेती है। इस आपदा के बाद इस भगवान को उम्मीद जगी थी कि मेरी ही मेहनत की कमाई से पलने वाले राजनीतिक नाकारा लोग मुझ पर कुछ रहम करेंगे। 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई, लेकिन न तो किसान को आर्थिक पैकेज समझ में आया और न ही वित्त मंत्री की सफेद झक अंग्रेजी। कोरोना के बाद अमीर लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर आ जाएगी और बदहाल रह जाएगा तो वह भगवान जिसने 125 करोड़ लोगों को भूखा सोने नहीं दिया। आधुनिक विकास की सर पर दौड़ती रेल की धुआं में वो भगवान फिर ओझल हो जाएगा, बिना शिकायत किए मन मारकर फिर से अपने काम पर लौट जाएगा, ये भरोसा दिलाकर कि जब भी कोई भूखा रहेगा तो मैं आऊँगा, लौट कर फिर से आऊँगा अपने हिस्से की रोटियां उसको खिलाने।